नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग के अर्धकुंवारी क्षेत्र में भूस्खलन होने के कारण 30 लोगों की जान चली गई और कई स्थानों पर यात्री फंसे हुए हैं और बचाव कर्मी बचाव कार्य में लगे हुए हैं। श्री माता देवी श्राइन बोर्ड की ओर से कहा गया है कि हाल ही में हुई लगातार बारिश और खराब मौसम को देखते हुए सभी यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वो मौसम में सुधार होने पर अपनी यात्रा की योजना फिर से बनाएं। और इस हादसे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शोक जताया। सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भारी बारिश के कारण भूस्खलन से हुआ दुर्भाग्यपूर्ण हादसा अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक परिजनों के साथ है। माता वैष्णो देवी से प्रार्थना है कि वो पुण्यात्माओं को सद्गति और शोकाकुल परिजनों को यथा दुख सहने की शक्ति और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने का प्रदान करे। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा है कि जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन की ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना अत्यंत हृदय विदारक है और इस दुखद हादसे में प्रभावित सभी श्रद्धालुओं और परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी प्रभावितों को शीघ्र सुरक्षित और स्वास्थ्य करें और साथ ही दिव्यांग आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां पर यूरिया खाद को लेकर किसान लगातार परेशान हैं और किसान में खादों को लेकर लगातार भगदड़ मची हुई है। जिले में यूरिया खाद को लेकर केंद्रों पर सुबह से ही किसान खड़े हो रहे हैं और केंद्र खुलते ही खाद के लिए लोगों में हड़कंप मच जा रहा है और वहीं भगदड़ मच जा रही है। बता दें कि केंद्र खुलते ही लाइन में लगे किसानों में खादों को लेकर भगदड़ मची हुई है और खाद के लिए भगदड़ का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। केंद्र इंचार्ज की माने तो कुछ अराजक तत्व लोग आकर लाइन में लगे किसानों से बहस करने लगते हैं और जिसके चलते भगदड़ मची थी। केंद्र पर पुलिसकर्मियों ने मौजूदा होने से अव्यवस्थाएं हो रही है और जिसको लेकर हम लोगों ने लोगों से बातचीत की और पुलिस से बातचीत की तो वहीं पुनः खाद वितरण शुरू कर दिया गया है। किसानों की माने तो खाद वितरण के दौरान कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद न रहने से खाद को लेकर सुबह से ही दिक्कतें हो रही हैं। इसके साथ ही जैस के बहादुर स्थित इफ्को केंद्र पर खाद वितरण के दौरान यह मामला सामने आया है। दादी क्या नाम है आपके? आज कहाँ आई हैं? खाद के लिए आई हैं। बहुत भीड़ लगी है। खाद मिली से मिलते जाते हैं। कब से लाइन लगाई हैं? लाइन कब से लगाई हैं? सुबह 6 बजे। क्या नाम है आपका? नन्हे। कहाँ से आते हैं आप? आज कहाँ आए हैं? आज बहादुर खाद लेने आए हैं। तो क्या दिक्कतें आ रही खाद लेने में? बहुत विलम्ब आ रहा, मतलब इतनी भीड़ भाड़ चल रहा है ना, कोई सुविधा है, मतलब ये सब ठेली ठाला कर रहे हैं, मतलब कहीं किसी को मिल ही नहीं रही खाद। कोई बहुत दिक्कत बन रही है। पुलिस को यहाँ पे है? कोई पुलिस नहीं है। मतलब क्या मांग करते हैं आप? अरे पुलिस आए कम से कम सुरक्षा अपने, मतलब साइड में आदमी लगे रहा, सब इधर से उधर, सब कोई उधर के सब वही भीड़ भाड़ में जा रहा है। सब जो खादों में लेकर रहा तो वो नहीं मिल पाओ। और ये था कि लाइन में जो लोग थे उनके अलावा कुछ अराजक तत्व बाहर से आ गए थे। वो धक्का मुक्की कर रहे थे और पहले खाद लेने का प्रयास कर रहे थे, इसीलिए थोड़ा देर रोक दिया गया था। लाइन लगवाई गई। एसओ साहब जैस से बात भी की गई है, उन्होंने कहा कि पर्याप्त स्टाफ देंगे, उसके बाद खाद वितरण करना। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई की? अभी तक नहीं कोई आया है, लेकिन हम लोगों ने आपसी सहमत से लाइन बनवा के और खाद के वितरण की कार्रवाई चालू की। जी। कैसे बांटते खाद जो है, मतलब खतौनी के हिसाब से जमीन का मूल्यांकन करने के बाद फिर खाद बांटी जा रही है। यूपी के अमरोहा में चूड़ी की दुकान से स्मैक बरामद किया गया है तो वहीं चूड़ियों के डब्बों में छिपाकर रखी गई थी स्मैक। बता दें कि अमरोहा जनपद के गजरौला कोतवाली क्षेत्र के पुराने बाजार में सोमवार को पुलिस ने उस वक्त छापेमारी की जब चूड़ी की दुकान पर छापा मारा गया है तो नशे का काले कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस की कार्रवाई में तस्कर के साथ साथ बता दें कि मोहित को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 30,000 रुपए की चरस बरामद की गई है। पुलिस की इस रोड में दुकान मालिक समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच शुरू करने में सामने आया है कि चूड़ी की आड़ में स्मैक और चरस का कारोबार लंबे समय से चल रहा था।
फिलहाल आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे नेटवर्क से पर्दा उठाया जाएगा और इस कार्रवाई के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। लोग दबी जुबान में कह रहे हैं कि ये नेटवर्क काफी बड़ा हो सकता है। पुलिस ने साफ किया है कि नशे के इस धंधे में शामिल किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। कल दिनांक 25 अगस्त को श्रीमान पुलिस अधीक्षक अमरोहा के नेतृत्व में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गजरौला थाना पुलिस द्वारा कस्बा गजरौला स्थित चूड़ियों के एक दुकान से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 अभियुक्त गण अबरार पुत्र इसरार और मोहित पुत्र मूलचंद को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गण के कब्जे से 91 पुड़िया स्मैक बरामद किए गए, जिनका कुल वजन लगभग 57 ग्राम और अनुमानित कीमत 30,000 रुपये है। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर थाना पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्तगण को शीघ्र ही माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है। अन्य वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है। और यूपी के बलरामपुर से है, जहां पर विवाह उद्योग से जुड़े व्यापारियों की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार ने कहा कि टेंट, लाइट और डीजे इवेंट व्यवसायी ग्राहकों से बुकिंग के समय पक्का पर्चा अवश्य बनवाएं। उन्होंने साफ कहा है कि अगर कोई ग्राहक काम होने के बाद से भुगतान से मना करता है तो उसकी पुलिस से शिकायत करें और जरूरत पड़े तो उसके घर का सामान भी धरने पर दिया जाएगा। बता दें कि विजय कुमार ने जिले के सभी व्यापारियों से 12, 13 और 14 सितंबर को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाले टेंट डेकोरेशन एक्सपो और साथ ही महानिदेश में शामिल होने की बड़ी अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पक्का पर्चा होना जरूरी है। बुकिंग के समय ग्राहक पक्का पर्चा अवश्य बनवा ले। प्रदेश के दौरे पे निकले हैं। हमारे संगठन का एक ही महत्व है कि जिस प्रकार से हमारा जो आजकल नई तरह का जो चलन वेडिंग इंडस्ट्री में आ गया है, उससे हम लोग अपने व्यापारियों को जागरूक करने के लिए निकले हैं। और इस एक्सपो के अंदर में महाधिवेशन में हम लोग एक एक्सपो लगवा रहे हैं। इस एक्सपो में हमारे जो ज़िले के जितने भी व्यापारी जो वहाँ पर आएंगे, ये सभी व्यापारी वहाँ पर नई चीज़ें इनको देखने को मिलेगी और नई चीज़ें ये लोग खरीद सकते हैं, जिससे ये अपने कारोबार को और आगे बढ़ा सके, अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा सके। यूपी के कासगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लेखपाल का शराब पीते हुए वीडियो वायरल हुआ है। ऑन ड्यूटी लेखपाल शराब का जाम छलका रहा था। लेखपाल का शराब पीते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ दिन पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है जो वायरल हो रहा है। लेखपाल साहब ऑन ड्यूटी शराब का जाम छलका रहे थे और आसमानी शर्ट में लेखपाल के हाथ में शराब का गिलास नजर आ रहा है। बता दें कि तहसील क्षेत्र के प्रतापपुर गांव का रहने वाले ये बताए जा रहे हैं और ये जाम भी वहां पर छलका रहे हैं और ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर लेखपाल ऑन ड्यूटी शराब का जाम छलकाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय बना हुआ है। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर फर्जी कॉल सेंटर का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है और 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फरनगर साइबर ठगी के मामले में लगातार शिकंजा कसते हुए जनपद पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। थाना खालापार पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर चलाकर लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से बड़ी मात्रा में सिम कार्ड, लैपटॉप, फर्जी दस्तावेज, QR कोड और अन्य सामग्री भी बरामद की है। जानकारी के मुताबिक आरोपी कॉल सेंटर के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देकर उनसे ऑनलाइन डेटा प्राप्त करते थे और फिर उनसे ठगी की जाती थी। पुलिस ने मौके से 15 सिम, 8 सिम रखने वाली कंपनियां और 4 ID कार्ड, 45 विजिटिंग कार्ड और 6 अलग-अलग नामों की मुहर भी पाई है और साथ ही 17 फर्जी कॉलेज ID, लैपटॉप और मोबाइल फोन भी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी युवाओं को हर महीने 7 से 8 हजार रुपए वेतन का लालच देकर काम पर रखते थे और उन्हें ये जानकारी नहीं होती थी कि वास्तव में कॉल सेंटर फर्जी है। कॉल सेंटर की महिला कर्मचारियों से पूछताछ में ये तथ्य सामने आया है कि वो लोग बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगते थे और रकमें ऐंठने के बाद से काम बंद करते थे। बता दें आपको कि मुजफ्फरनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। संबंध में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है तो उसमें एक नंबर हम लोगों को मिला था कि
ये नंबर जो है वो साइबर फ्रॉड में इन्वॉल्व है। ये शिकायत पुणे से हुई थी। जब हमने इस नंबर को तस्दीक किया तो ये पता चला कि खालापार क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की के नाम पे है। जब उसके बारे में तस्दीक किया गया तो पता चला कि ये एक कॉल सेंटर में जॉब करती है। फिर इसको डेवलप किया गया और फिर उस आधार पर ये पता चला कि ये यहाँ से एक कॉल सेंटर चल रहा है और यहाँ पे कई सारे लोग काम करते हैं। उसके आधार पर एएसपी सिटी और खालापार थाने की टीम द्वारा मौके पर रेड किया गया और वहाँ से ये एक कॉल सेंटर का पूरा जो सिस्टम होता है वो बरामद किया गया है, जो कॉल सेंटर जो चल रहा था। इसमें मॉडस ऑपरेंडी इनका ये है कि जो ये दो मुख्य अभियुक्त है इसमें, अहाद और जुबैर ही नाम है ना दूसरे वाले का, जुबैर, इन दोनों ने ये पूरा कॉल सेंटर सेटअप कर रखा था। और जो इनके यहाँ पे काम करने वाली जो लड़कियां, ये सिर्फ लड़कियों को हायर करते थे कि जो फ़ोन करने हैं वो लड़की जब बात करती है तो उसकी कन्विंसिंग पावर ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, इसलिए कि लड़की से ही कॉल करवाते थे। तो इनके पास जो कई सारी लड़कियां जॉब कर रही थी। कानपुर देहात में सहकारी समिति के बाहर किसानों की भीड़ देखने को मिल रही है और खाद वितरण में धांधली का आरोप लगाया जा रहा है। सहकारी समिति के बाहर किसानों की लंबी लाइनें और भीड़ देखने को मिल रही है। खाद वितरण में धांधली भी आरोप लगाए जा रहे हैं। घंटों लाइन में खड़े रहने के बावजूद भी किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। रसूखदार और चहेते लोगों को वितरण का खाद दे रही है तो वहीं मायूस होकर किसान घर लौटने को मजबूर हो गए। किसानों ने डीएम को फोन कर खाद वितरण में धांधली की शिकायत भी की है। रसूलाबाद साधन सहकारी समिति का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर खाद के लिए किसानों की लंबी लाइन और भीड़ देखने को मिल रही है। तो वहीं अब आरोप लगाया जा रहा है कि खाद को लेकर धांधली की जा रही है। सहकारी समिति के बाहर किसानों की लंबी लाइनें देखने को मिल रही है और खाद वितरण में लगातार धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं। घंटों लाइन में किसान खड़े रह रहे हैं, उसके बावजूद भी किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। बता दें आपको कि रसूखेदारों का कहना है और साथ ही रसूखेदारों पर आरोप लगा है कि खाद अपने चहीतों को वो दे रहे हैं और इसके बाद से किसान मजबूर होकर घर लौट रहे हैं। किसानों ने डीएम को फोन करके इसकी शिकायत भी की है और अब देखना है कि आखिर कार्रवाई कब तक होती है। अमरोहा के हसनपुर में आज तहसील परिषद में भारी संख्या में किसानों की आवाज गूंज उठी। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन संकर ने अपनी लंबित मांगों और किसानों के हितों को लेकर तहसील पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। संगठन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी पुष्कर नाथ चौधरी को सौंपा और मांगों को तत्काल निस्तारण की गुहार लगाई है। 12 बजे से शुरू हुए इस धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता चौधरी धर्मवीर सिंह ने की, जबकि हरि सिंह सैनी ने संचालन किया। सभा को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह ने मौजूदा सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार भले ही कई कल्याणकारी योजना चला रही है, लेकिन विभागीय भ्रष्टाचार के कारण किसान और आम जनता तक इनका लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान संघ आज हसनपुर तहसील में संगठन का ये धरना प्रदर्शन आंदोलन, जो एक मुकदमा हमारे संगठन के लोगों के खिलाफ लगाया गया उसके विरोध में, उसके साथ साथ गन्ने का मूल्य 40% वृद्धि कराकर 518 रुपए कराना, मध्य गंगा नहर मेन ब्रांच में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पानी छुड़वाना, अमरोहा चीनी मिल जो 2012 से बंद पड़ी है उसे चालू कराना, हसनपुर चीनी मिल में नव निर्माण कराना, इसके साथ साथ चकबंदी, तहसील, ब्लॉक और तमाम कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार है उसे समाप्त कराने के लिए किया गया है। जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक भारतीय किसान यूनियन संघ धरना प्रदर्शन आंदोलन करती रहेगी। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। भारतीय किसान यूनियन संघ चौधरी दिवाकर। खबर यूपी के अमेठी से है। बता दें कि जहां पर डेली 24 भारत की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है।
खाद वितरण के दौरान मची भगदड़ के मामले में डेली 24 भारत की टीम ने बहुत ही प्रमुखता से खबर दिखाया। बता दें कि खाद वितरण के दौरान यहां पर भगदड़ मची थी। डेली 24 भारत की टीम ने बहुत ही प्रमुखता से ये खबर दिखाई है और बता दें आपको कि खबर का असर अब देखने को मिल रहा है। खाद वितरण के दौरान हुई भगदड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से एडीएम अर्पित गुप्ता ने गौरीगंज इफ्को केंद्र का निरीक्षण किया और किसानों को यूरिया खाद के लिए हो रही किल्लत और साथ ही दिक्कतों को लेकर एडीएम अर्पित गुप्ता ने इफ्को केंद्र का औचक निरीक्षण किया है। एडीएम ने केंद्र पर पहुंचकर किसानों से बड़ी अपील की और कहा कि खाद लेने के दौरान हड़बड़ाहट ना करें, आराम से सभी को खाद मिलेगा और साथ ही मशीन में खैरानी जांच और फील्डिंग में समय लगेगा। बता दें कि आराम से अपनी बोरी का इंतजार करें और खाद सबको मिलेगा। यहां पर उन्होंने बड़ा बयान दिया। बता दें खबर यूपी के अमेठी से है, जहां पर डेली 24 भारत की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। बता दें टीम ने बहुत ही प्रमुखता से ये खबर चलाई थी। यूपी के अमेठी से खबर है, जहां पर खाद वितरण को लेकर भगदड़ मची थी और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसके बाद से डेली 24 भारत की टीम ने इस खबर को बहुत ही प्रमुखता से दिखाया और उसके बाद से बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिली है, जिसके बाद से यह औचक निरीक्षण किया गया है। और हालांकि उन्होंने बड़ा बयान भी दिया है, एडीएम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र पर पहुंचकर किसानों से अपील की गई है, खाद लेने के लिए हड़बड़ाहट ना मचाएं और आराम से सभी को खाद मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भगदड़ मचाने वालों पर बड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। यूपी के बरेली में धर्मांतरण को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बरेली में छांगुर गैंग जैसा एक और मामला सामने आया है। बरेली पुलिस और खुफिया विभाग ने एक बड़े धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के कुख्यात रैकेट की तर्ज पर संचालित हो रहा था और इस गिरोह का मास्टरमाइंड एक मदरसा संचालक बताया जा रहा है, जिसने कई हिंदू परिवारों को कथित तौर पर धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बनाने का काम किया। पुलिस ने इस मामले में करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कहा कि ये मदरसे में मौलाना और उसके साथी धर्मांतरण करने का सिंडिकेट चला रहे थे। बता दें कि खबर यूपी के बरेली से है, जहां पर छांगुर गैंग जैसा बड़ा मामला सामने आया है। धर्मांतरण गिरोह ने ब्रेन वॉश करके भाई बहनों का धर्मांतरण कराया था। मोहम्मद अब्दुल माजिद अपनी गैंग के साथ मिलकर धर्मांतरण करवाता था। अब्दुल माजिद के साथ सलमान, आरिफ और फाहिम भी धर्मांतरण का लगातार काम कर रहे थे। बरेली के हिंदू परिवार को धर्मांतरण गिरोह ने अपने चंगुल में फंसाया था और पूरे परिवार का ब्रेन वॉश करके गिरोह में इस्लाम कबूल करवाया था। ब्रजपाल का ब्रेन वॉश उसके निकाह मुस्लिम लड़की से करवाया गया था, तो वहीं ब्रेन वॉश करके भाई बहनों का भी धर्मांतरण कराया गया था। बरेली पुलिस ने धर्मांतरण गिरोह के सरगना समेत 4 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। धर्मांतरण गिरोह के निशाने पर हिंदू परिवार के बेटे भी हैं। मां ने पुलिस से अब गुहार लगाई है न्याय की। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह का संचालक एक स्थानीय मदरसे से हो रहा था, जहां लोगों को ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता था। गिरोह का सरगना जो मदरसा संचालक है, कथित तौर पर कई परिवारों को पहले लालच देकर अपने जाल में फंसाता था और फिर उनका धर्म परिवर्तन करवाता था और इस प्रक्रिया में कुछ मामलों में शादी के जरिए भी धर्मांतरण कराया गया है। अगस्त 2025 को थाना बूटा क्षेत्र में पादरी अखिलेश कुमारी द्वारा यह सूचना दी गई कि उनके दृष्टिबाध्य पुत्र है प्रभात उपाध्याय, उनके संबंध में बताया गया कि 4 से 5 ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार मुख्य रूप से उन्हें शादी के लिए प्रलोभन दे रहे हैं और धर्म आंतरण करने के लिए उनको लगातार दबाव बना रहे हैं। इसी के क्रम में पादरी की निशानदेही जो मदरसा है फैजनगर बूटा स्थित, वहां गई पुलिस टीम और वहां पर कुछ इस प्रकार का दृश्य पाया। 4 से 5 लोग एक धार्मिक बैठक में बैठे हुए थे और वहां पे जो एक प्रभात उपाध्याय नाम का व्यक्ति उसका खतने का प्रोसीजर कराने की तैयारी चल रही थी, जिसके पश्चात उसे हामिद बनाया जाना था। यही उनकी सुनियोजित नीति है। जब टीम घटनास्थल पर पहुंची तो उन्होंने इस प्रयत्न को रोका, इसको विफल किया और इसके अलावा उन्होंने जो घटनास्थल से बरामदगी की है वो कुछ इस प्रकार है। प्रभात उपाध्याय के पास से हमने करीब 10 पुस्तकें बरामद की है और 12 ऐसी सीडियां बरामद की है जो धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करती है। मुजफ्फरनगर में पुलिस और लुटेरों में मुठभेड़ का मामला सामने आया है और पैर में गोली लगने से लुटेरा लंगड़ा हो गया है। बता दें कि मुजफ्फरनगर पुलिस और लुटेरों में मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में लुटेरा रोबिन के पैर में गोली लगी है और पैर में गोली लगने से लुटेरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। 4 घंटे पहले बाइक और नकदी की लूट की घटना को अंजाम दिया था। लुटेरे के साथी जंगलों में फरार हुए, हालांकि कॉम्बिंग की जा रही है। लूटी गई बाइक और तमंचा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। बुढ़ाना थाने के
पारासौली नहर पर ये मुठभेड़ हुई है, जहां पर बदमाश के पैर में गोली लगी है, तो वहीं पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार करके इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। खबर यूपी के संभल से है, जहां पर शिक्षक की पिटाई से आधा दर्जन से अधिक छात्र और छात्राएं गंभीर रूप से चोटिले हुए हैं। उपचार के लिए पीएचसी भेजा गया है, जहां पर इलाज बच्चों का जारी है। नशे का आदी होने का बताया जा रहा है। शिक्षक, अभिभावक और बच्चों ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। बीएस को अभिभावक और साथ ही ग्राम प्रधान ने लिखित शिकायत पत्र दिया है। प्रधानाध्यापिका ने भी जानकारी दी है इस बारे में। विद्यालय परिषद में रहकर जमकर हंगामा किया गया और ये हंगामा कई घंटों तक चला। 15 दिन पहले सस्पेंड अध्यापक को विद्यालय में तैनाती हुई थी और संभल के विकास खंड बनिया खेड़ा के अंतर्गत गांव बेरानी पर्व पर प्राथमिक विद्यालय का ये नाम सामने आया है, जहां पर नशे के आदि प्रधानाचार्य के साथ साथ नशे के आदि शिक्षक ने बच्चों को जमकर मारा है, जिस दौरान वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सर, असल में सर को थोड़ा सा बच्चे प्रार्थना के बाद अटेंडेंस लगाने के लिए कह रहे थे, तो बच्चे जो थे वो कह रहे होंगे, सर ने उनको समझाया, लेकिन शायद बच्चों ने सुना नहीं। इस बात पे सर को गुस्सा आ गई। उन्होंने पास के पेड़ से डंडी तोड़कर बच्चों को मारा भी ज्यादा शायद तेजी से मारा है, क्योंकि बच्चों के निशान उनके शरीरों पर दिखाई दे रहे हैं और बच्चे बहुत परेशान भी हैं। वो अपने गार्जियंस को बुला के भी लाए और अभिभावक भी अब इस चीज की शिकायत कर रहे हैं कि ऐसे बच्चों को वो नहीं मार सकते। लगभग कितने बच्चे चोटिल हुए हैं? लगभग 8 से 10 बच्चे हैं। 8 से 10 बच्चे बता रहे हैं। अच्छा, जो अभिभावक हैं उनकी क्या शिकायतें हैं? उनकी शिकायतें यही हैं कि थोड़ा बच्चे अपने घर जाके बताते हैं कि सर जो है वो गुटखा खाते हैं स्कूल में और मारते भी हैं। आज सर ने, रोज तो मेरे सामने होते थे तो नहीं करते थे, आज थोड़ा बच्चों को उनको मौका या जो भी कुछ कहा जाएगा, लेकिन सर को मतलब आज उन्होंने जो मारा है वो गलत मारा है। थोड़ा गुटखे की भी शिकायत है कि स्कूल कैंपस में बच्चे कहते हैं गुटखा खाते हैं और मैंने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का ये स्कूल लाना बंद करवाया है। हमारा वीरेश यादव। कहाँ रहते हैं? ग्राम वेरी। अच्छा, क्या मामला है? ये हंगामा हो रहा है। ये हंगामा, ये बच्चे रोते हुए हैं, इनके पिटाई करी है और इनके ये देखो इतनी संटी मारी और छड़े आई है। 6-7 बच्चे बहुत मारे हैं और घर भेजते हुए रोते हुए गए हैं। वजह क्या रही मारने की? वजह ये शराब पी के और कुबेर लेके आते हैं, तो कुबेर भी बच्चों ने निकाल ली, वो मनोज मार साहब के लिए दे दी है। तो ये मार कौन रही थी? क्या नाम है इनका? इनका नाम नवनीत। आज भी नशे में थे क्या? आज भी नशे में और पहले भी नशे में थे। जब आपने इनसे कहा तो क्या कहा आपसे? ये कह रहे थे गलती हो गई, अब तो छोड़ो, अब अगली बार नहीं करेंगे ऐसा। हाँ, ये कह रहे हैं आप भी हैं, प्रधान जी भी मौजूद हैं, गांव के आदमी और भी मौजूद हैं। विद्यालय कौन सा है ये? जूनियर। कहाँ का? बेरनी का। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।